नमस्ते, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? नहीं, क्यों? ओ, प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात बताओ, अपने प्रॉब्लम्स को आपने अपनी प्यारी सी स्माइल से मिलवाया कि नहीं? नहीं, क्यों? इतनी प्यारी स्माइल है आपकी, प्रॉब्लम्स का दिल यूं पिघल जाएगा और वो आपकी बात मान लेंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। एक बात मानोगे मेरी? स्माइल किया करो, बहुत अच्छे दिखते हो आप स्माइल के साथ। मेरा नाम है निन्नी और आपका स्वागत है उस चैनल पे जो मेरा कम और हमारा ज़्यादा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बचपन के सबसे बड़े दुश्मन की। मतलब मेरा ये दुश्मन इतना ज़्यादा बुरा था कि इसके वजह से मैंने कभी भी अपने किसी भी रिपोर्ट कार्ड पे पास्ट वाला रिमार्क देखा ही नहीं, कभी नहीं। इससे दोस्ती करने के लिए मैंने जितनी मेहनत की है ना, अगर उतनी ही मेहनत मैंने क्रिकेट सीखने में की होती तो आज मेरा नाम भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विमेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स में शामिल होता। लेकिन खैर, अगर सच कहूँ तो 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मेरे लाइफ का एक ही गोल था, इस कट्टर दुश्मन से दोस्ती करना। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था लाइफ में। हमारे दुश्मनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, एग्ज़ाम दे के घर वापस आते ही मैंने मेरे भाई को बोला कि इस दुश्मन के मटेरियल रूप को मेरी नज़रों से बहुत दूर कर दो, और मम्मी से कहा कि इस बैग को जिसमें ये मटेरियल रूप रखा हुआ था इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दो। हमारी दुश्मनी इतनी ज़्यादा पक्की थी कि जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया तो पहले तो मुझे खुद को भरोसा ही नहीं हुआ और मैंने 4 बार अपना रोल नंबर डाल के चेक किया। रीज़न, ये दुश्मन वहाँ पे था लेकिन फिर भी मार्कशीट पे पास वाला रिमार्क था, थैंकफुली। उसके बाद फिर मेरे नाना जी ने कॉल किया और जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझसे कही वो ये थी कि चलो अब मैथ से पीछा छूटा। जी हाँ, ये दुश्मन मैथमेटिक्स ही था, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स के बारे में है। उस दिन नाना वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मैथ से पीछा छूटा, वरना बाकी सारे तो हमेशा यही कहते थे कि मैथ्स लाइफ में हर जगह काम आता है, बिना इस सेंटेंस का सही मतलब समझाए। और अब जबकि मुझे मैथ्स को छोड़े हुए लगभग 5 साल बीत गए हैं, मैंने उस सेंटेंस को कि मैथ्स हर जगह काम आता है थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने मैथ्स के बारे में समझी है वो ये है कि मैथ्स सिर्फ नंबर्स नहीं है। मैथ्स नंबर से भी कहीं ज़्यादा एक ऐसा टीचर है जो हमें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखाता है, वो भी साइलेंटली। वो लेसन ये है कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ज़रूर होता है। प्रॉब्लम चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, सल्यूशन ज़रूर होता है। मैंने इन 5 सालों में 10 और ऐसे लेसन्स फिगर आउट किए हैं जो हम मैथ से सीख सकते हैं। चाहे आपका रिश्ता मैथ्स के साथ बिल्कुल मेरी ही तरह हो या मैथ्स आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, इस वीडियो में हम सब के लिए कुछ है। तो चलिए अब इन लेसन्स को जानते हैं। लेसन 1, पेशेंस। मैथ्स के मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरह लाइफ के बहुत सारे काम करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो सक्सेस का वेट करना हो या चैलेंजेस से ओवरकम करना हो या किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना हो, मैथ्स हमें सिखाता है कि कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशंस के लिए टाइम लगता है। लेसन 2, परसिस्टेंस। याद है वो फ्रस्ट्रेटिंग मैथ प्रॉब्लम्स जो आप पहले सॉल्व नहीं कर पाते थे लेकिन फिर भी उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे? ठीक वैसे ही हमें लाइफ के प्रॉब्लम से भी हार नहीं माननी चाहिए और इनसे लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना भी ज़रूरी है। मैथ्स हमें सिखाता है कि परसिस्टेंस ऑलवेज पेज ऑफ। लेसन 3, सिंप्लिसिटी। मैथ्स में एलिगेंट और सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की जाती है, राइट? वैसे ही लाइफ में भी सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करने से स्ट्रेस कम होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और डिसीजन मेकिंग क्लियर होता है। कभी कभी सिंपल इज मोर प्रेटी। लेसन 4,
प्लानिंग। जिस तरह मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की ज़रूरत होती है, उसी तरह लाइफ में प्लानिंग ज़रूरी है। चाहे वो बजट बनाना हो या करियर परस्यू करना हो, एक वेल थॉट आउट प्लान होने से सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेसन 5, एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स। जैसे मैथ्स में मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, वैसे ही लाइफ में मिस्टेक्स ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं हमें, इसलिए गलतियां करनी चाहिए। लेसन 6, कोलैबोरेशन। जैसे मैथ्स में कभी कभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फार्मूलाज की टीम बनानी पड़ती है, वैसे ही लाइफ में भी दूसरों के साथ काम करने से क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं प्रॉब्लम के, और पर्सनल ग्रोथ भी होता है। इसलिए कोलैबोरेशन इज द की। लेसन 7, एक्यूरेसी। मैथ्स में एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, और लाइफ में अटेंशन टू डिटेल सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस होता है। चाहे वो प्रोजेक्ट हो या रिलेशनशिप, प्रिसाइज होने से एक्सेलेंस मिलती है। लेसन 8, फ्लेक्सिबिलिटी। मैथ्स हमेशा रिजिड नहीं होता, कभी कभी आपको अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। लाइफ में भी कर्व बॉल्स आते हैं। फ्लेक्सिबल और चेंज के लिए ओपन माइंडेड होने से हमें चैलेंजेस ओवरकम करने में मदद मिलती है। लेसन 10, परसीवरेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आखिर में जिस तरह मैथमेटिशियंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसी तरह लाइफ में भी इंट्रिकेट चैलेंजेस आते हैं। मैथ्स हमें सिखाता है कि डिटर्मिनेशन से हम मोस्ट चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल्स को भी यूं ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है 10 इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स जो हम मैथ से सीख सकते हैं। याद रखना, मैथ सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस और जर्नी को एम्ब्रेस करने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मैथ्स की दुनिया के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो इसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए नीचे छोड़ेंगे। फिर मिलेंगे ट्यूसडे को 3 बजे हमारे अपने चैनल पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटिए।